अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनालिटिकल बेस सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसके अंदर हम गेस्ट पेपर के साथ साथ ये भी देखते हैं कि पेपर में 25% जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन का पोर्शन आना है उसको हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है। एक और बात जो बच्चों मैं आपसे कहना चाहती थी वो ये कहना चाहती थी कि आप लोग कहते होंगे कि मैम जो हमें पूरी रीडिंग करवा देती हैं, पूरा चैप्टर ही कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये करने वाली चीज़ है, ये करने वाली नहीं चीज़ है। बच्चों देखो, अगर तो आपने फुल बाय फुल मार्क्स लेने 60/60 मार्क्स गेन करने हैं तो फिर तो आपको पूरा चैप्टर ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ मॉडरेटली नंबर लेना है या सिर्फ पास होने के लिए नंबर लेना तो फिर आप सिर्फ गेस्ट पेपर ही कर लो। ठीक है, तो अगर तो आपका गोल ये है कि आपने 60/60 मार्क्स अचीव करने हैं, आपने फुल मार्क्स लेने हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिस तरह मैं आपको करवा रही हूँ उसी तरह बिल्कुल तैयारी करो। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जिससे मैंने आपको बताया है, जिससे मैं आपको प्रिपरेशन करवाती हूँ, बिल्कुल आपके 60/60 मार्क्स आएंगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं करना इस तरह प्रिपरेशन तो आप फिर जैसे आपका दिल करे वैसे कर लें, गेस्ट पेपर करने गेस्ट पेपर कर लें। सो इट्स ऑल अप टू यू। तो बच्चों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे से कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो तो फौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली उन्होंने बताई हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अक्सर पेपर में आ जाती है। उसके बाद उन्होंने डोक सेक्शन का बताया। डोक सेक्शन बेसिकली ना नेक्स्ट पीक गिवन है, तो आप लोग वहाँ से डोक सेक्शन करना, जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर जनरली स्टेटमेंट बता दी है। उसमें तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस सेक्शन के बारे में बताया कि बच्चों एक और बात यहाँ पर याद रख लो कि अगर उन्होंने आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस सेक्शन के बारे में बता दिया है तो आपने इसकी रिस्पेक्टिवली एग्जाम्पल भी देनी है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक और गैल्वेनिक सेल। देन बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है, अक्सर वो क्या करते हैं कि इसके अंदर आपको कोई रिएक्शन दे देते हैं, उसके अंदर पूछते हैं आपसे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, तो आपने देख लेना है कि उन्होंने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है या इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पूछा है। अब ये देखो, यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन दिया है जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ, जहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो हमारे पास अलग हो रहा है ऑक्सीजन से, जबकि कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ, अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में देखें, अगर तो हमारे पास एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो वो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीडेशन। और उसके अलावा अगर रिमूवल होगा वहाँ से हाइड्रोजन का तभी हमारे पास एक ऑक्सीजन होगी। और रिडक्शन क्या होगी, जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी एक रिएक्शन के अंदर। तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास रिमूवल हो रही है ऑक्सीजन का, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन। ओके बच्चों, देन उन्होंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं, तो आपने इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह देखना है। ठीक है, अगर उन्होंने आपसे पूछ दिया कि ऑक्सीजन बताएं या डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर बच्चों आपने दोनों एग्जांपल्स लिख कर आनी है। ठीक है, और स्पेसिफिकली इसके ऊपर जो उन्होंने यहाँ पर एरो शो किए हुए हैं कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और ऑक्सीजन हो रही है, ये भी लाजमन बनाना है। ठीक है, जनरली सिंपल रिएक्शन नहीं लिख देना, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर का मकसद ही ये है कि उन्होंने आपको समझाना है कि किस तरह एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। देन बच्चों इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिस्पेक्टिव टू ऑक्सीडेशन, जिसमें हम बात करें कि एडिशन हो रही है ऑक्सीजन के, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का हो रहा है, हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है गेस करना कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं और हर एग्जाम्पल को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में और एमसीक्यूज में, तो जाहिर बात है इसमें से एमसीक्यूज लाजमन बनेंगे, तो आपने ही देख लेना है। अब यहाँ पर जो देखते हैं चीज़ देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे Na+Cl रिएक्ट कर रहा है और सोडियम आयन बन रहा है, जबकि Cl नेगेटिव आयन बन रहा है, और हमारे पास या फिर NaCl बन रहा है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो सोडियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जितना उसके ऊपर चार्ज आएगा, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव होगा तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए हैं, 2 नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो आपने ये कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व करना है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको हर एक चीज़ पता होगी, तब आप इस चीज़ को सोल्व कर सकोगे। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि पेपर स्टार्ट होने से पहले जब उन्होंने आपको ऑफ दिए हुए हैं प्रिपरेशन के लिए, तब आप अपनी सारी चीज़ें तैयारी करके जाओ। ठीक है, अगर तभी आप चॉइस में चीज़ें छोड़ रहे कि मैं ये नहीं करना मैंने वो करना है, तो इसलिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो पेपर सेटर होता है वो हर एक चीज़ को टच करता है। ठीक है, आपने तब तैयार किया होगा तब फिर आप कहीं से भी उठा के दे देंगे, वो तो आपको आता होगा। देन बच्चों टेस्ट योरसेल्फ के लिए मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ क्योंकि टेस्ट योरसेल्फ बेसिकली जो होती है उसके आंसर्स नहीं कहीं गिवन होते हैं। ठीक है, वो उन्होंने जज करना होता है कि बच्चे को ये टॉपिक कितनी अच्छी तरह आता है कि नहीं आता है, और अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो टेस्ट योरसेल्फ से बन जाते हैं क्योंकि इसके अंदर 25% एथिकल पोर्शन जो होता है वो कवर हो रहा होता है ऑटोमेटिकली।
देन बच्चों ऑक्सीजन स्टेट एंड रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीजन स्टेट, ये बहुत लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लॉन्ग में आ सकता है आपको और एमसीक्यूज में तो डेफिनेटली आएगा, इसलिए मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट एंड एमसीक्यूज के अलावा लॉन्ग में फोकस देती हूँ, जो जिस चैप्टर में से लॉन्ग आना है, इस चैप्टर में से 7 में से लॉन्ग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट भी प्रिपेयर हो रहे हैं और एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप किस चैप्टर को तैयार करना शुरू करो तो सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को पिक किया करो। जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन को पिक करोगे आपने अपने एमसीक्यूज के साथ कर लिए और आपने अपने क्या कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन से भी तैयार कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। देन बच्चों देखो यहाँ पर रिमेंबर है, रिमेंबर के अंदर उन्होंने आपको ऑक्सीजन और वैलेंसी की डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, कि ऑक्सीजन नंबर क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है, तो आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है, इसको देख लेना है। देन बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ लॉन्ग में ही आना है, ठीक है, वो शॉर्ट में भी दे सकते हैं, वो आपको एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं। ये देखो कितना आसान है कि आपने यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना है नाइट्रोजन का, ठीक है, आप जल्दी इसका प्रोसीजर करो और आपको ऑक्सीजन नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का मैंने आपको बहुत अच्छे टिप्स और ट्रिक्स से बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है बच्चों। देन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल को सब देखना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो टेस्ट योर सेल्फ है, इस टेस्ट योर सेल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर वो +7 गेन कर रहा है तब क्या हो रहा है, +5 गेन कर रहा है तब क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस टेस्ट योर सेल्फ को लाजमी करनी है, मैंने हर एक चैप्टर की टेस्ट योर सेल्फ सोल्व कराई है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। देन बच्चों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए क्या है हमारे पास, ठीक है, ये जनरली उन्होंने सम अप किया डिस्कशन को कि ऑक्सीजन क्या होती है और सब चीज़ें क्या है। देन बच्चों ऑक्सीजन एंड रिडक्स रिएक्शन, यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पर गिवन है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल भी दी हुई है, तो आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है, लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। बच्चों टेस्ट सेल ये भी आपने लाजमन करनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको यही कहूंगी कि बच्चों ये जो टॉपिक है ना ये आपके सेकंड ईयर तक साथ जाना है, ठीक है, तो अभी से आप इसके ऊपर ग्रिप अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमें पता है 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। इसके अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेल्सन सेल किधर जाना है और हमारे पास जो दूसरा डाउन सेल है वो किधर जाना है, तो आपने इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरह याद करके जानी है। देन बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर एमसीक्यूज बेसिकली किससे बनते हैं, वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें से पिक करना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो आपने अच्छी तरह इसको ध्यान में रखना है। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो मॉडरेटली तौर पर होगा उसको हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि मुकम्मल तौर पर नहीं होगा। देन बच्चों उन्होंने जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूछा है आपसे क्या होता है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन के ना वो जनरली आपसे प्रोसेस पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग क्या होती है। वर्किंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वो आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग पूछ सकते हैं, वो आपसे गैल्वेनिक सेल की वर्किंग पूछ सकते हैं, जनरल वर्किंग की किस तरह हमारे पास इसके ऊपर प्रिंसिपल जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है, कहाँ हमारे पास ऑक्सीजन हो रही होती है, कहाँ हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है। इसमें जो बच्चे बेसिकली कंफ्यूज होते हैं ना वो इसी से होते हैं, ऑक्सीजन और रिडक्शन से, ठीक है। उनको पता नहीं चलता कि गैल्वेनिक सेल के अंदर ऑक्सीजन कहाँ पर होनी है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से होनी है, तो आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है, ठीक है बच्चों। देन बच्चों उन्होंने वर्किंग बताई हुई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की आपको इस तरह आनी चाहिए। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है, ऑक्सीजन रिडक्शन एट एनोड, 2Cl goes to Cl2 + 2E-। आपको उन्होंने रिएक्शन दिया होगा, अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला रिएक्शन किस जगह पर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, एनोड के ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर होगा या नहीं होगा, या कहाँ पर होगा, ठीक है। किसी भी तरह से वो आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हो सकता है वो मिसिंग आपको कुछ टर्म्स दे दें और ये कह दें कि आपने इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। देन बच्चों इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर के बारे में। देन बच्चों डायग्राम मिस नहीं करनी है, ठीक है। डायग्राम जो होता है वो आपका एक नेसेसरी पार्ट होता है किसी चीज़ का, एक केमिस्ट्री के पेपर का, बायोलॉजी के पेपर का और फिजिक्स के पेपर का, ठीक है, आपने इनको लाजमन देखना है। देन बच्चों गैल्वेनिक सेल, आप गैल्वेनिक सेल के यहाँ पर उन्होंने साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है ए वोल्टा के बारे में, उसने बताया कि वो जो ए वोल्टा था उसने क्या सबसे पहले डेवलप किया था, इलेक्ट्रिक सेल डेवलप किया था इन 1800। ये एमसीक्यू थे और यही एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो साइड बार पे गिवन चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे पास डू यू नो है, रिमेंबर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास एनालिटिकल बेस्ड चीज़ें हैं। बेसिकली इन चीज़ों के अंदर उन्होंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताई हुई हैं कि जिंदगी में केमिस्ट्री जो है वो कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। देन बच्चों आपने डैनियल सेल की वर्किंग देख लेनी है, ठीक है।
देन बच्चों यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। वर्किंग ऑफ सेल भी आपने लाजमी देखा क्योंकि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। कंपैरिजन है एरोमेटिक सेल का गैल्वेनिक सेल का, ये लॉन्ग में भी आ जाता है, अक्सर शॉर्ट में भी आ जाता है। टेस्ट सेल है, ये मिस नहीं करनी है, सारी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये वाला। देन बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, केमिकल इंडस्ट्रीज है हमारे पास, किस तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। अब देखो बच्चों वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह जो डाउन सेल के थ्रू हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, NaCl प्रिपेयर कर सकते हैं। ब्रायन के प्रोसेस के थ्रू किस तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो आपसे डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू पूछ सकते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग पूछ सकते हैं आपसे, नेल्सन सेल की वर्किंग बताओ, अपना सेल की लॉन्ग की बात कर रही हूँ, ठीक है। शॉर्ट के अंदर भी वो पूछ सकते हैं कि कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं नेल्सन सेल के अंदर, ठीक है। शॉर्ट में बेसिक इसी तरह आता है कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा होता है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होता है। वर्किंग बता दो थोड़ी सी, जनरल थोड़ी सी देर पूछें, या ये भी हो सकता है कि आपसे डायग्राम बना लें, कि वो कह सकते हैं कि डायग्रामेटिकली नेल्सन सेल को ड्रॉ करें और उसको फिर आप शो करें कि कहाँ पर रिडक्शन हो रही है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो डायग्राम भी अच्छी तरह करके जानी है। देन बच्चों क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, क्रस्टिंग ऑफ आयरन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के रिएक्शन बताएं जो रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर होता है, रिडक्शन का रिएक्शन बताएं, ठीक है। कहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, कहाँ पर रिडक्शन होती है, ठीक है। हमारे पास जनरली उन्होंने आपसे रिएक्शन पूछना है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर्मूला जो है वो है आयरन का, ठीक है। आयरन जो रस्ट का फॉर्मूला है वो पूछ सकते हैं आपको कि रस्ट का फॉर्मूला इसमें से कौन सा MCQs में आ सकता है या शॉर्टकट आंसर में पूछ सकते हैं। और जनरली आपसे रिएक्शन भी पूछ सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन का बताओ कि फॉर्मूला क्या है, रिएक्शन कैसे होता है रस्टिंग ऑफ आयरन के थ्रू, ठीक है। देन बच्चों उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पर सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, डज एल्यूमिनियम रस्ट। तो बच्चों बेसिकली इसमें वो बताते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है वो क्रोड करता है, रस्ट नहीं करता। रस्टिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ आयरन और स्टील के अंदर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है ना, वो अपनी आउटर कवरिंग के ऊपर क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस तरह आपने देखा कि रस्ट के ऊपर क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं वो रस्ट लग जाती है। जब आयरन को रस्ट लग जाता है तो किस तरह फ्लूइड्स की फॉर्म में उतना शुरू कर देता है, ठीक है, पेपर की फॉर्म में उतना शुरू कर देता है। लेकिन एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसका वो कंपाउंड बनाता है, हार्ड शेल बनाता है। इससे एल्यूमिनियम जो होता है वो इस तरह रस्ट नहीं करता, वो सिर्फ क्रोड होता है। देन बच्चों है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। अब उन्होंने डिफरेंट मेथड आपको बताया, रिमूवल, चेंज, पेंट्स एंड ग्रीजिंग, एलोइंग। एलोय बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपको, ठीक है, पूछ सकते हैं आपको हमारे पास एलोय क्या होता है, मेटालिक कोटिंग। देन बच्चों यहाँ पर उन्होंने फिजिकल मेथड दिए हुए हैं, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत छोटा लिखा हुआ टीन कोटिंग के बारे में। मैंने आपको जब लेक्चर दी थी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ बताया, ठीक है। आपने वो इन्फॉर्मेशन करनी है तो मेरी वीडियो देख लेना। देन बच्चों टेस्ट योरसेल्फ है आपकी। अब टेस्ट योरसेल्फ के अंदर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ O2 इन रस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मैं बार बार कह रही हूँ टेस्ट योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रीडिंग से ज्यादा टेस्ट योरसेल्फ इंपॉर्टेंट है। वहां से यहाँ से आपने लाजमन करनी है टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। देन बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपको सारे डिफरेंसेस आने चाहिए, ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं। देन जनरली प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, टिन, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये आपके दरअसल आपके शॉर्ट बन जाते हैं लेकिन लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो आपने इसको तरफ देख लेना है, ठीक है बच्चों। देन बच्चों हमारे पास आती है टेस्ट योरसेल्फ, ये कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर। अब बच्चों देखो मेरी बात समझो गौर से, ठीक है। गैस पेपर जो होता है बेसिकली किस लिए होता है, गैस पेपर जो होता है कि आप जब तैयारी कर ली है ना तो आप एक नजर अपने क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो आपको मिस ना हुआ हो, ठीक है। गैस पेपर क्या होता है कि कोई भी टीचर होता है या कोई भी जो बोर्ड के ऑफिसर्स होते हैं, कुछ भी रैंडम पर्सन होता है, वो क्या कहता है, वो अपनी इंस्टिंक्ट से आपको कोई क्वेश्चन देता है कि ये गैस आ सकता है, ठीक है। मैं भी कह सकती हूँ कि जो क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी डेफिनेशन है, MCQs में आ सकती है, शॉर्ट में आ सकती है, लॉन्ग में भी देख सकते हैं और प्रोसीजर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक गैस है। ये आखिरी और हतमी बात नहीं होती कि गैस में जो चीजें आ गई हैं वही पेपर के अंदर आनी है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आपकी बुक एक ही है, ठीक है, पास्ट पेपर आ रहे हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन आते हैं। इस बुक के अंदर से और कितने के न्यू क्वेश्चन बन जाएंगे, यही बन जाएंगे जो सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, जो कि पहले नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बार बार कहती हूँ कि आप समझ के आपने जितना समझ के पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये होगी कंप्लीट बात। अब आप क्या करो, फोकस इस चीज पर कि आप अपनी पूरी बुक कंप्लीट करो, ठीक है। अगर तो आपने 60/60 मार्क्स लेने हैं, अगर तो आपने सिर्फ पास ही होना है, आपका यही गोल है कि ठीक है बस मैं पास हो जाऊं, तो ठीक है, फिर आप गैस पेपर कर लो, जो आपको गैस पेपर नजर आ रहे हैं, जो आपके जो अकेडमी सर बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये गैस पेपर कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आप बस पास होने वाले नंबर ले लो। लेकिन अगर आपका मोटिव है कि आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, आपने अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बच्चों अभी से दिल लगा के पढ़ो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, मैं हर वीडियो में आपको यही मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि अभी से दिल लगा कर पढ़ो, ठीक है। अभी पढ़ोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे। देन बच्चों उन्होंने पूछा कंपैरिजन ऑफ इफेक्ट ऑफ Al2O3 एंड Fe2O3 इन द फॉर्मेशन ऑफ द
रुके, यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट मेटल्स। अब बेसिकली उन्होंने यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, उन्होंने बताया हुआ है कि क्या कंपैरिजन होता है Al2O3 और Fe2O3 के अंदर रस्टिंग के अंदर। बेसिकली आपको पता है कि जो मैंने अभी आपको बता के हटी हूँ कि एल्यूमिनियम जो होता है वो रस्ट नहीं करता, वो कोरोड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके ऊपर जो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है ना, वो बड़ा हार्ड मेटल होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो एल्यूमिनियम की सरफेस को क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, किस लिए प्रिवेंट करता है? कि फर्दर कोरिजन ना हो सके। लेकिन आयरन क्या होता है, जंग क्या होता है, आपने देखा है जब आप किस चीज़ को, जंग वाली चीज़ को साथ रखते हो तो जंग क्या होता है, फैलता जाता है। ठीक है, एक जगह लगेगा फिर दूसरी जगह लगेगा। ठीक है, अपने ही पूरी आयरन स्टील, आप आयरन बार ले लो, ठीक है, आपको थोड़ा सा एक स्पॉट पर लगाया ना जो जंग लगा हुआ है, वो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पूरी रोड के ऊपर, पूरी बार के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो Al2O3 होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, वो बड़ा हार्ड मेटल होता है। वो प्रिवेंट करता है कि जो फर्दर आयरन एल्यूमिनियम होता है वो रस्ट ना कर सके, सॉरी करोड ना कर सके। लेकिन हमारे पास क्या होता है, आयरन, आयरन जो होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, उसके जो फ्लूक्स होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, जिस वजह से आयरन जो होता है वो जल्दी रस्ट हो जाता है और अपने जो साथ नेबरिंग जो आयरन प्रेजेंट होता है उसको भी रस्ट कर देता है। उन्होंने मर्करी वेपर्स को यूज़ करना शुरू कर लिया। मर्करी वेपर्स के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसको धोना शुरू कर दिया। किस चीज़ से? वॉशिंग से बात करते हो पानी, जैसे वॉशिंग में क्या करते हैं आप लोग, धोते हो ना चीज़, सेम इस तरह केमिस्ट्री के अंदर वॉशिंग क्या होती है कि आपका जो स्पेसिफिक आप कंपाउंड है, आपके पास जो स्पेसिफिक चीज़ है उसको आपने क्या करना है, एक दफ़ा पानी से बहा देना है, पानी से नहीं, किसी और कोई भी लिक्विड से। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सोडियम हाइपोसल्फाइड Na2SO3 के बारे में बताया हुआ है कि पहले मर्करी वेपर से धोते थे, उसके बाद फिर सोडियम हाइपोसल्फाइड से धोते थे। इसकी वजह से बच्चों क्या होता था कि हमारे पास जो सिल्वर की हमारे पास ऊपर कवरिंग होती थी वो रिमूव हो जाती थी और आपके पास अच्छी पिक्चर आती थी। और आज भी आप देखोगे कि हमारे पास फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर जो होता है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट में बच्चों उन्होंने बेसिकली आपको बताया हुआ सिल्वर के बारे में, सिल्वर किस तरह की अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, उसके एलॉयस के बारे में बताया, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई आ सकती है चीज़, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एलॉयस के बारे में बताया हुआ सिल्वर के, तो आगे परसेंटेज आ सकती है क्योंकि हमने पहले एलॉय के बारे में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया। उन्होंने बताया कि प्योर सिल्वर हमारे पास क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलॉय है वो हमारे पास क्या है, स्टर्लिंग सिल्वर का एलॉय है। ठीक है, जिसके 92.5% सिल्वर होता है, जबकि 7.5% क्या होती है, कॉपर होती है। ठीक है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उन्होंने इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया। उस पर उन्होंने बताया कि कार्स के अंदर हम इनको यूज़ करें। ठीक है, और लेबर जो होता है वो हमारे पास किस तरह इनको यूज़ करें, इनकी प्राइस कैसे इंक्रीज करी है, तो आप इनको एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, देन बच्चों आपके पास हैं की पॉइंट्स आपने मिस नहीं करने, MCQs बन सकते हैं, एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और देन हमारे पास क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्या दिए हुए हैं, कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ताकि आप इनकी क्या फाइंड करेंगे, आपने इनकी ऑक्सीजन नंबर फाइंड करनी है। मैंने आपको करवाई हुई है, आप वीडियो देख लेना। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ, जिसके से एक्सपेक्टेड है कि आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके बच्चों, आप देखते हैं चैप्टर नंबर 7 के हम गेस्ट पेपर। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज मेंट बाय spontaneous and non-spontaneous reactions. Then हमारे पास difference between valency and oxygen state, strong and weak electrolytes. Which byproducts are formed in nascent cell? Difference between corrosion and rusting. The difference between electrolytic and galvanic cell. What is the role of oxygen in rusting? Define reduction in terms of loss of oxygen and hydrogen. Given example. What is when a metallic coating in which industry it is used? Define a redox reduction reaction and give an example. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी। देन हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिस्क्राइब इट्स प्रोसीजर। देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरिजन, फिजिकल मेथड भी लिख सकते हो, केमिकल मेथड भी लिख सकते हो, एज यू लाइक। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, गिव एग्जांपल। डिस्क्राइब शॉर्टली द प्रोसीजर ऑफ टिन कोटिंग। व्हाई द आयरन ग्रेड पेंटेड फ्रीक्वेंटली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ये आपके सारे क्वेश्चन है पास पेपर के। ठीक है, गेस्ट पेपर के सॉरी, जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको अपने पूरे लेक्चर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं बच्चों। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आई होगी। फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही है या आपको बर्डन फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा पढ़ा रही हैं और हमें कह रही हैं कि साथ कुछ करो, तो आप लोग डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में, आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी लाजमन दूंगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।